प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 छत्तीसगढ़ अध्याय 6 प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादी पर व्यंग्य किया है। अब तक की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा कि लेखक के सामने प्रेमचंद और उसकी पत्नी की एक तस्वीर है। प्रेमचंद कुर्ता धोती पहने हुए हैं और उनके सिर पर गांधी टोपी है। गालों की हड्डियां उभरी हुई है। पैरों में कैनवास के जूते हैं जो फटे होने के कारण बेतरतीब बंधे हैं। बाएं पैर के जूते में एक बड़ा छेद हो गया है जिसमें अंगुली बाहर निकल आई है। प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक इसलिए चिंतित हो जाता है कि अगर फोटो खिंचाते समय कपड़ों का यह हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा। किंतु फिर सोचा कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाकें रखने वाले व्यक्ति नहीं है। लेखक सोचने लगा कि प्रेमचंद हमारे साहित्य पुरखे हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे जूते जरा भी ख्याल नहीं है। उनके चेहरे पर बड़ी लापरवाही और विश्वास है। आश्चर्य की बात यह है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए बात यह है कि फोटो में प्रेमचंद के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद के फटे जूते फोटो खिंचाने से मना इसलिए नहीं किया क्योंकि शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा या पत्नी ने कहा होगा। लेखक प्रेमचंद के दुख को देखकर रोना चाहता है, किंतु प्रेमचंद की आंखों का दुख उसे रोक देता है। लेखक सोचता है कि अगर फोटो खिंचाने के लिए कपड़े, जूते और बीबी तक दूसरों से मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया। आजकल तो लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में से सुगंध आए। लेखक की प्रेमचंद का फटा जूता देखकर बड़ा दुख होता है। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। टोपी 8 आने मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। तुम फिर भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के बारे में मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फोटो फटा जूता देख रहा हूँ तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यह ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया। अंगूठा जमीन से घिसता है और पेनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हैं। इस तरह से हमने आज पढ़ा कि लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग्य भरी हंसी रहस्य है। आखिर क्या है? क्या कोई दुर्घटना हो गई या लेखक का जूता भी ऊपर से अच्छा दिखाई देता है किंतु उसका तला घिस चुका है। वह कहता है, मैं ऊपरी पर्दे पर ध्यान रखता हूँ, इसलिए अंगुली बाहर नहीं निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फोटो तो कभी खिंचवा ही नहीं।
सकता। इसके आगे का हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।